शिवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मौका था जब कोर्ट ने संज्ञान लिया था, परिवार वालों को बुलाया था, सुरक्षा के बीच उनको कोर्ट में लाया गया, उनकी बात सुनी गई। उनका प्राइम कंसर्न दो चीजों पर ही था, एक तो उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर के और दूसरा जो वो अंतिम संस्कार किया गया किन परिस्थितियों में परिवार की मर्जी के बगैर किया गया, ये कंसर्न था। उसको बहुत धैर्य से अदालत ने सुना, उनके बयान दर्ज किए गए और इन आरोपों पर पुलिस से अभी कोई वर्जन नहीं लिया गया। पुलिस के लिए 2 तारीख की तारीख दी गई, 2 नवंबर की तारीख, और उस दिन इन आरोपों पर बहस होगी और तय किया जाएगा कि आखिरकार क्या गलती थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो पुलिस अपना जो तैयारी करके आई थी बताने के लिए कि स्थिति खराब हो सकती थी, इसीलिए उन लोगों को अंतिम संस्कार कराना पड़ा, लेकिन उनको अभी ये मौका नहीं दिया गया। परिवार को पहले सुनना चाहती थी, पीड़ित परिवार को अदालत, इसीलिए उन्होंने सुना और इसके लिए बाकायदा पूरा वक्त दिया गया, कलमबद्ध किए गए उनके बयान, उनकी सारे कंसर्न सुने गए और ये भी तय है कि 2 नवंबर को जब अगली आरोपों पर बहस होगी, बातचीत होगी, उसके बाद कोर्ट इसमें कोई नया दिशा निर्देश दे सकता है, क्योंकि कोर्ट में पीड़ित परिवार ने लगातार एक ही बात दोहराई कि उनको सुरक्षा को लेकर खतरा है। उनको ये भी लगता है कि कहीं किसी साजिश के तहत उनको फंसा न दिया जाए और जिस तरह का माहौल गांव में और तमाम ग्रुप्स और पंचायतें कर रही हैं उनसे उनको डर है। ये सारी बातें कहीं परिवार के जो लोग मौजूद थे उनमें से सभी लोगों ने लगभग यही बात दोहराई और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अदालत ने इनको विशेष रूप से बुलाया था। आज तारीख दी थी 1 अक्टूबर को इसके लिए आदेश दिया गया था और 12 को बुलाया गया था। और जब आज सुरक्षा के बीच में लाया गया, उससे पहले यूपी सरकार ने सारे इंतजाम किए थे ताकि उनको कोर्ट में जवाब देने में मुश्किल न हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात हो, रजिस्टर मेंटेन करने की बात हो, चाहे मॉनिटरिंग के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारियों की बात हो, चाहे गांव के भीतर छावनी बनाने की बात हो। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि जब यहां पर आए तो उनके पास जवाब रहे। साथ ही साथ सीबीआई की जांच के लिए नोटिफिकेशन देने पर जो विवाद चल रहा था वो भी जारी कर दिया गया था ताकि अदालत में जब अदालत पूछे उनसे कि किस तरह के इंतजाम किए गए, क्या इंश्योर किया गया है, तो उनके पास हर बात का जवाब हो। लेकिन कानून के जानकार सूत्र बताते हैं सिर्फ एक बात पे मसला आगे भी फंस सकता है, वो ये कि आखिरकार किन परिस्थितियों में उस रात क्रिमेशन बगैर परिवार की मर्जी के किया गया। हालांकि अभी अदालत ने इस पर जवाब नहीं लिया है। 2 नवंबर की जो तारीख दी है वो भी बेहद अहम होगी, क्योंकि उस दिन यूपी सरकार की तरफ से पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का तसल्ली बख्श जवाब देना होगा कि आखिरकार जो धर्म रीत रिवाज होता है उसको दरकिनार करके किन परिस्थितियों में परिवार की मर्जी के बगैर को दिखाए बगैर ये अंतिम संस्कार किया गया था। रोहित, वापस आएंगे आपके पास। शिवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं लखनऊ से। वो बता रहे हैं कि अदालत में आज किस तरीके की बातें, किस तरीके की टिप्पणियां हुई हैं। वकील जो बाहर आए हैं कुमार अभिषेक, वो क्या कुछ बता रहे हैं, अंदर क्या कहा गया सरकार की तरफ से और पीड़ित परिवार की तरफ से? देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से एक बात पर सबसे ज्यादा जोर रहा और वो ये था कि उनकी मर्जी के बगैर दाह संस्कार कर दिया गया और इसका जवाब जो प्रशासन है उसके पास नहीं था। सरकार की तरफ से विनोद शाही लगातार इस बात की बहस कर रहे थे, लेकिन पूरे टाइम या कह सकते हैं ज्यादातर वक्त परिवार को सुना गया है। जो अदालत है उन्होंने पूरे तौर पर परिवार को सुना है। जो जैसा कि शिवेंद्र बता रहे थे कि उन्होंने अपनी सुरक्षा कंसर्न की बात की है, आसपास जो पंचायतें हुई हैं उसकी बात की है, साथ साथ उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें आगे आने वाले जांच में फंसाया जा सकता है, ये कंसर्न भी उन्होंने अदालत के सामने रखा है। लेकिन जो प्रशासन था वो भी अपनी तरीके से पूरी कार्रवाई के साथ ये लोग भी पहुंचे थे। अब हमारे साथ इस वक्त सीमा कुशवाहा है जो कि वकील है। गिरना नहीं प्लीज। मैं सारी बात बता आप गिरना। देखिए, कोर्ट में पीड़ित परिवार के इंडिविजुअल तरीके से कोर्ट ने सारे परिवार सदस्यों से बात की, उनके पीड़िता के फादर, मदर, ब्रदर एंड उनकी जो भाभी, सबसे बात की, सबने अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ में राज्य से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से जो अपीयर हुए थे लॉयर्स, उन्होंने राज्य का पक्ष रखा है। डीएम साहब से पूछा गया है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कोर्ट ने। एडीजे जो प्रशांत जी हैं उनसे भी क्वेश्चन किए गए हैं कि मीडिया में इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे आप सभी ने देखा था एडीजे का जो था कि रेप नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आपको
2013 के बाद जो लॉ में चेंज हुआ है वो आपको देखना चाहिए। और ये भी चीजें कोर्ट में आई हैं कि सेंसिटिव होकर के एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना है। हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है, कितना भी पुअर फैमिली का है, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का है। और ये भी क्वेश्चन आए कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार की, गरीब परिवार की जगह क्या कोई बहुत ही रिच पर्सन होता तो इस तरीके से क्या आप जला देते। तो कोर्ट पूरी तरीके से, क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है केस को, पूरी तरीके से सेंसिटिव होकर के मैटर्स को सुन रही है। और जो लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने का जो कोर्ट का अधिकार है। तो 2 नवंबर को अब इस मामले में अदालत अगली सुनवाई करेगी। पीड़ित परिवार ने अदालत के सामने साफ तौर पर कहा कि उन्हें बेटी के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।